और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गॉड से। ये मूवी थ्रिलर ड्रामा है जिसमें एक आदमी बहुत सारे वीआईपीज़ का किडनैप करता है और वो उनके साथ क्या करता है ये आपको मूवी में पता चलेगा। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, वैशाली के घर लड़के वाले आते हैं। लड़का वैशाली से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वैशाली की ग्रैंडमा लड़के को परेशान करती है। वैशाली को कॉल आता है, वो बाहर जाती है। लड़का कहता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे बाहर कहीं जाते हैं, वहीं बात कर लेंगे। वैशाली हंसती और कहती है लेकिन कार मैं चलाऊंगी, और वो बहुत तेज कार चलाती है। लड़का डर जाता है, उसे बहुत उल्टी होती है और वैशाली एक जगह जाती है जिसे पुलिस ने घेर रखा था। वैशाली अपना आईडी कार्ड दिखाती है और हमें पता चलता है वैशाली पुलिस ऑफिसर है। बाकी ऑफिसर बताते हैं कुछ डकैत ने घर को घेर लिया है और वो हेलीकॉप्टर की डिमांड कर रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। और वहाँ एक लेडी है जिसे डकैतों ने बंदी बना रखा है। सीनियर ऑफिसर डकैत को कहता है तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, अच्छा यही होगा तुम सरेंडर कर दो। वैशाली ड्रेस चेंज करके आती है। सीनियर कहता है तुम्हारे यहाँ तो लड़के वाले आए थे ना। वैशाली कहती है सर मुझे बात करने दीजिए। सीनियर ऑफिसर कहता नहीं, मामला बहुत सीरियस है, उनके पास वेपन्स है। वैशाली बहुत मुश्किल से कन्विंस करती है और जाती है और कहती है मैं एएसपी हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। डकैत कुछ नहीं कह रहे थे। वैशाली बार बार पूछती है, डकैत बस यही कह रहे थे पुलिस को हटाओ। वैशाली अपनी गन और बाकी सारी चीज़ें रख के जाती है। सब उसे मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनती, वो जाती है। डकैत कहते हैं नो पुलिस, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। उन्होंने जिस लेडी को पकड़ रखा था वो प्रेग्नेंट थी। वैशाली डकैत को कहती है लेडी को छोड़ दो, हेलीकॉप्टर आने में टाइम लगेगा। सीनियर ऑफिसर शूट के ऑर्डर देता है। एक डकैत मरता है। वैशाली शूटिंग रोकने के लिए कहती है लेकिन कोई नहीं रोकता और वो डकैत लेडी को लेके जाता है, उसे मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और जब वैशाली लेडी की डेड बॉडी देखती है वो शॉक में चली जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। बाद में न्यूज़ में आता है डकैत ने लेडी को मार दिया और पुलिस ने डकैतों को शूट कर दिया। और बाद में सीनियर ऑफिसर छुट्टी लेकर जा रहा था पर्सनल काम से। वैशाली आती है रेजिग्नेशन लेटर लेके, वो जॉब छोड़ना चाहती थी। सीनियर ऑफिसर हैरान होता है और कहता है उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। वैशाली कहती है सर मेरे होते हुए लेडी मर गई, उसने मेरे से हेल्प मांगी थी। सीनियर ऑफिसर कहता है मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तब तक सोचना, अगर तब भी तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा। और बाद में कुछ लोग करोड़ की डील की बातें कर रहे थे। कुछ लोग मनी हाइस्ट का मास्क पहन के उसका किडनैप करते हैं। दूसरा आदमी अपनी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए जा रहा था। मास्क वाले लोग उसे भी किडनैप करते हैं। और होम सेक्रेटरी एक ऑफिसर को कहता है बहुत सारे वीआईपी मिनिस्टर किडनैप हो रहे हैं, ये चीज़ें बाहर लीक हो इससे पहले किडनैपर्स को ढूंढो। और होम मिनिस्टर भी एक केस ऑफिसर रवि को देता है और सीन शिफ्ट होता है। ऑफिसर वैशाली के घर आकर उसे बहुत बार बुलाता है। वैशाली नहीं आ रही थी और ऑफिसर कहता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। वैशाली कहती है मैंने जॉब छोड़ दी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऑफिसर कहता है बहुत ज़रूरी केस है। वैशाली कहती है नहीं। ऑफिसर कहता है होम सेक्रेटरी तुमसे बात करना चाहते हैं। वैशाली हैरान होती है, वो जाती है होम सेक्रेटरी से मिलने। एक लेडी ऑफिसर आती है और जल्दी वैशाली को ले जाती है और कहती है उसकी कॉल आई है, जल्दी उठाना होगा। वैशाली कहती है किसकी। लेडी कहती है तुम बस जल्दी बात करो। और वो कॉल उठाती है। गॉड से नाम का आदमी मास्क हटा के सामने आता है। सारी किडनैपिंग इसी ने करवाई थी। गॉड से कहता है मेरा नाम गॉड से है, तुम्हारा। वैशाली अपना नाम बताती है। गॉड से कहता है रैंक और पोस्ट। वैशाली कहती है एएसपी नेगोशिएशन टीम। गॉड से देखता है और कहता है तुम बेस्ट नेगोशिएटर हो, अपनी टीम की तुम हॉट हो तभी उन्होंने तुम्हें भेजा है, तुम्हारा बॉडी मेजरमेंट क्या है। वैशाली फ़ोन कट करती है। लेडी ऑफिसर कहती है गॉड से ने कॉल काट दी। वैशाली कहती है मैंने काटी। वापस कॉल आती है। वैशाली कहती है मैं नहीं उठाऊंगी। होम सेक्रेटरी कहता है जल्दी उठाओ। वैशाली कहती है सर पहले पूरा केस बताइए तभी बात कर पाऊंगी। होम सेक्रेटरी कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फ़ोन उठाओ। वैशाली उठाती है और कहती है तुम ज़रा थोड़ी देर बाद कॉल करोगे, मुझे ज़रूरी काम है। और वो फ़ोन कट करती है और वो गुस्से में पूछती है क्या कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है, कौन है ये। होम सेक्रेटरी कहता है डीएसपी से, ये कैसे लोग भर रखे हैं। डीएसपी लेडी ऑफिसर को बात करने के लिए कहता है। वापस फ़ोन आता है। लेडी ऑफिसर बात करती है और कहती है आप मुझे अपनी डिमांड बता सकते हैं। गॉड से एक आदमी को लात मारता है जिसका फेस ढका हुआ था। वो उसका फेस दिखाता है, वो सीनियर ऑफिसर था। सब हैरान होते हैं और गॉड से गन में एक गोली डालता है और बाकी 5 खाली। और वो लगातार ट्रिगर दबाता है। तभी वैशाली आती है और रुकने को कहती है। गॉड से ऑफिसर को कहता है तुम्हारा लकी डे है। और वो गन से हवा में फायर करता है और वैशाली कहती है आराम से बात करते हैं। वो कहती है 34, 28 एंड 32 तुम्हारे सवाल का जवाब। गॉड से कहना लगता नहीं है। वैशाली अपना कोट निकालती और कहती है अब यकीन हुआ, अब अपनी डिमांड बताओ। गॉड से कहता है इसे छोड़ो, पहले बात करते हैं। तुम इंसान में पहले क्या देखती हो, लुक्स, मनी या पावर। वैशाली कहती है ऑनेस्टी। गॉड से कहता है ये बना के रखना। वैशाली कहती है अपनी गन साइड में रख दो, तभी अच्छे से हम बात कर पाएंगे। गॉड से कहता है तुम्हारे आसपास कौन कौन है। वैशाली होम सेक्रेटरी को छोड़ के सबके बारे में बताती है। गॉड से कहता है मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। और वो गन साइड रखता है और कहता है ट्रस्ट तोड़ना मत। और गॉड से सीनियर ऑफिसर के मुंह का कपड़ा हटाता है। सीनियर ऑफिसर कहता है मुझे नहीं पता यह क्या हो रहा है, पर तुम फैसले सोच समझ के लेना। और गॉड से कहता है हम बाद में बात करते हैं।
वैशाली कहती है रुको, अपनी डिमांड तो बताओ। फ़ोन कट होता है और बाद में लेडी ऑफिसर बताती है 3 दिन पहले इसने अपना फेस नहीं दिखाया था, बस कुछ वीआईपी को दिखाया था और ये बात मीडिया में नहीं आई है, सीएम छुपा रहे हैं। होम सेक्रेटरी कहता है अगर बाहर पता चला कि हम वीआईपी को नहीं बचा पा रहे तो बहुत हंगामा होगा, इसीलिए मीडिया में ये न्यूज़ नहीं आई है। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, वो किसी आइसलैंड पे है, हम अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए हैं, तुम उसे बिजी रखो। वैशाली कहते हैं कितनी देर? डीएसपी कहता है 8 से 10 घंटे। और गॉड से फ़ोन करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है एंड क्या होगा? वैशाली कहती है अच्छा ही होगा। गॉड से कहता है मुझे नहीं लगता, मुझे किसी से बात करनी है। करवाओगी? वैशाली कहती है पहले मुझे सीनियर ऑफिसर को देखना है। गॉड से के लोगों ने उसे बहुत मारा था, वो बेहोश था। गॉड से तो थप्पड़ मारता है बहुत सारे। वैशाली रुकती और कहती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं चली जाऊंगी। गॉड से रुकता और कहता है मेरी बात इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से करवाओ 1 घंटे में। वैशाली कहती है इसमें टाइम लगता है। गॉड से कहता सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर फिशिंग कर रहा था। होम सेक्रेटरी के आदमी उसे लाते हैं और लेडी ऑफिसर बताती है गॉड से इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैशाली हैरान होती है, उसे शक होता है। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आता है, वैशाली उसे होम सेक्रेटरी का कोड देती है और होम सेक्रेटरी दूसरा सेम कोड पहनता है। गॉड से इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से कहता है अपना काम आसान भाषा में बताओ क्या करते हो? इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कहता है हम नई इंडस्ट्री स्टार्ट होने में हेल्प करते हैं और पुरानी इंडस्ट्रीज को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए टैक्स जनरेट करते हैं और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट। गॉड से कहता है वाह, मतलब तुम रोज़गार देते हो? मिनिस्टर कहता है यही बोल के तो हम हमेशा आते हैं। गॉड से एक आदमी को लाता है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मिनिस्टर उसे जानता था। गॉड से कहता है खड़े हो और पीछे जाओ। गॉड से कोट उतारता है और वो आदमी को दिखा के कहता है इसके बारे में बताओ। मिनिस्टर कहता है इसकी 16 कंपनी है, इसका टर्नओवर 300 से 400 करोड़ है, इसके यहाँ 11,000 लोग काम करते हैं, इसकी कंपनी अच्छी चल रही है। गॉड से गुस्से में फायरिंग करता है और कहता है सच बताओ, मुझे तुम्हारी वाइफ, बेटी और बेटे के बारे में पता है, वो अभी कहाँ है? अगर तुमने झूठ कहा तो वो गए। मिनिस्टर कहता है मैं सच कह रहा हूँ। गॉड से आदमी को मारने वाला था। मिनिस्टर कहता है वो सारी शेल कंपनी है। गॉड से कहता है मतलब सिर्फ पेपर पे है? मिनिस्टर कहता है हाँ। गॉड से कहता है मैंने कहा था ना ऑनेस्टी बनाए रखना। उसे गुस्सा आ रहा था, कोर्ट की वजह से वो सीनियर ऑफिसर को मार देता है। वैशाली बहुत रुकती है, उसे गुस्सा आता है। बाद में वो कहती है मैं तभी यहाँ काम नहीं करना चाह रही थी, देख लिया। होम सेक्रेटरी कहता है शांत हो जाओ। रवि आता है। लेडी ऑफिसर कहती है मुझे भी शेल कंपनी के बारे में नहीं पता था, मुझे बस नेगोशिएट करने के लिए कहा गया था। वैशाली कहती है ये ज़रूर कुछ छुपा रही हैं, इन्होंने होम सेक्रेटरी का नाम लेने से भी मना कर दिया था। गॉड से ये सब क्यों कर रहा है? उसका रियल नाम क्या है? वैशाली की टीम वाले आते हैं। वैशाली उन्हें गॉड से के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और बाद में रवि गॉड से बात करता है और कहता है हाँ वो सारे शेल कंपनी है, तो क्या हुआ? गॉड से कहता है इसका मतलब तुम्हें सब पता है? रवि कहता है हाँ, बस मैं तेरी एक गलती का इंतजार कर रहा हूँ, फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं। गॉड से कहता है तो तू यहाँ क्या मिसाइल गिरवाएगा? रवि कहता है तुझे जो पता है सब बता दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा जिंदा। गॉड से कहता तू मुझे छोड़ देगा? और रवि गुस्से में था। गॉड से फाइनेंस मिनिस्टर को लात मारता है। वो रवि को देख के कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें जॉब दिलवाई थी, इसकी सारी बात मानो, ये खतरनाक है। गॉड से कहता है चल अब गाना गा, और रवि को गाना पड़ता है। गॉड से कहता है मैं बस वैशाली से बात करूंगा और किसी से नहीं। वो फ़ोन कट करता और रवि को गुस्सा आ रहा था। वैशाली की टीम वाले पता लगाते हैं गॉड से का नाम विश्वासनाथ रामचंद्र था। उसने 2 करोड़ में गांधी जी के स्पेक्स खरीदे थे। वो लंदन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और वैशाली अपने ऑफिसर को कहती है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से गॉडसे के बारे में पूछो। ऑफिसर कहता है ऊपर से ऑर्डर आया है गॉडसे के बारे में कुछ ना पता करने का। वैशाली कहती है कुछ तो बड़ा है, वो लोग छुपा रहे हैं, तुम पता लगाओ। ऑफिसर कहता है ठीक है और सीन शिफ्ट होता है। वैशाली को वापस बुलाया जाता है। रवि कहता है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए उसे ट्रैक करने का, उसके बाद मैं उसके आइसलैंड पे बॉम्ब्स की बारिश कर दूंगा, तुम बस उसे उलझा कर रखो। लेडी ऑफिसर कहती है वो बस तुमसे बात करना चाहता है। वैशाली बात करती है गॉड से, कहता है तुम आ गई। वैशाली कहती है मैं हम सबके अच्छे के बारे में सोच रही हूँ, अपनी डिमांड बताओ। गॉड से कहता है इसे छोड़ो, ये बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। वैशाली कहती है तुम बस मेरे से ही क्यों बात करना चाहते हो। गॉड से कहता है महाराष्ट्र के एमपी अजय को बुलाओ, 1 घंटे में तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ऑफिसर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के पास जाता है और पूछताछ करता है गॉडसे के बारे में। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर डर के मारे सब बताता है और बाद में ऑफिसर वैशाली को बताता है ये केस बहुत खतरनाक है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और सीन शिफ्ट होता है। होम सेक्रेटरी सीएम के पास जाता है। अजय भी वहीं था। सीएम कहता है ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं है ना। होम सेक्रेटरी कहता नहीं, अपना नाम नहीं आएगा, हम देख लेंगे। अजय कहता है मैं सब संभालता हूँ। होम सेक्रेटरी कहता है 5 घंटे में मैटर खत्म हो जाएगा। सीएम कहता है उसे जो चाहिए दे देना। और सीन शिफ्ट होता है। डीएसपी वैशाली को बताता है अजय सीएम का राइट हैंड है। अजय आता है गॉड से कहता है कैसा चल रहा है सब। अजय कहता है तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम कहो।
मैं सबको बाहर भेज दूँ, आराम से बता सकते हो। गॉड से कहता है हम इनके सामने ही बात कर सकते हैं। अजय कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। गॉड से कहता है अगर तुम्हारी कोई बात नहीं मानता तो उसे मार देते हो। अजय कहता है नहीं। गॉड से कहता तो शालिनी को क्यों मारा? अजय कहता है मैंने नहीं मारा, कौन है ये? गॉड से कहता है वैशाली, तुम जानती हो ना शालिनी कौन है? वैशाली कहती है नहीं। से कहता है डकैत केस, प्रेग्नेंट लेडी, और वो उसी गुंडे को सामने लाता है जिसने शालिनी को मारा था। गॉड से कहता है इसी ने बताया कि अजय ने इसे भेजा था, इसी के कहने पे इसने मेरी वाइफ को मारा। वैशाली हैरान होती है। गॉड से कहता है शालिनी मेरी वाइफ थी, मेरा पैसा, मेरी इंडस्ट्री, मेरे सारे इंटरनेशनल लोन कुछ मायने नहीं रखता, मेरे इरादे अच्छे हैं। अजय कहता तुम बस कहानी बना रहे हो। गॉड से कहता है वैशाली तुम्हें झूठ लग रहा है? वैशाली कहती है नहीं। गॉड से कहता है पुलिस का हमला करना, डकैत का मेरी वाइफ को मारना सब प्लान था, सीनियर ऑफिसर भी मिला हुआ था। गॉड से डीएसपी को कहता है अजय को अरेस्ट करने के लिए। वैशाली कहती है तुम मुझे अब सच बताओ क्या हुआ था? गॉड से कहता है अगर तुम सच जानना चाहते हो तो रिटायर्ड जज अनंत और मीडिया हेड पुण्य मूर्ति और इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर को 1 घंटे में लेकर आओ। और वो गुंडे को मार देता है और फ़ोन कट करता है। और इसके बाद की स्टोरी में आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।